Dear students, today we will discuss about class 7th chapter number 1, that is nutrition in plants. Okay, so nutrition in plants. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर को स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए that what is the meaning of nutrition. ओके हम लोगों ने बोला न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. So before we discussing further, we'll know that what is the term nutrition. Define nutrition या फिर what is a term of nutrition या फिर what is the meaning of nutrition. ये सारी चीजें क्या होती हैं. न्यूट्रिशन का मतलब अगर मैं हिंदी में बात करूं तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है कोई भी पोषण. मतलब जैसे हमें पोषण चाहिए होता है हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वैसे ही प्लांट को भी क्या चाहिए होता है, पोषण चाहिए होता है. तो आप अगर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन दोगे तो आप न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या दोगे कि द प्रोसेस. आप न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन करोगे. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड. वो जो एक प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना लेगा एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड. अब हमने बोला कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो खाना लेता है और उसे खाने को वो क्या करता है, यूज करता है. ठीक है. एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय द ऑर्गेनिज्म. कि जो भी फूड का यूटिलाइजेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू. आप उसी को क्या बोलोगे, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. ओके. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि डिफाइन न्यूट्रिशन तो आप क्या बोलोगे कि द प्रोसेस, मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक तरीके से ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आप क्या करोगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो खाने को इनटेक करता है एंड उसी खाने का वो क्या करता है, यूटिलाइज करता है. सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हो दैट इज टेकिंग. ठीक है. टेकिंग को अगर आप सेपरेट करते हो तो एक आपके पास वर्ड निकल के आता है टेक और एक आपके पास वर्ड निकल कर आता है इन. ठीक है. ये जो हमारे पास टेक इन है इसका मतलब होता है अंदर लेना. ओके. सो आपको क्या अंडरस्टैंडिंग हुई कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो खाना लेता है और फिर उसकी जो बॉडी है वो उसका क्या करती है, यूटिलाइजेशन करती है. यूटिलाइजेशन को आप हिंदी में क्या बोलते हो, प्रयोग. ठीक है. दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. ठीक है. अब जो न्यूट्रिशन है वो इवन प्लांट्स को नहीं, वो एनिमल्स को भी चाहिए होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, कि जो हमारा न्यूट्रिशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है. ठीक है. मैंने आपको सबसे पहले न्यूट्रिशन टर्म बता दी. देन अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पे. ठीक है. तो आप मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो हैं वो आप कितने टाइप के बताते हो. जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं वो आपके होते हैं टोटल दो टाइप्स के. कितने टाइप्स के, टू टाइप्स के. वो टू टाइप्स कौन कौन सी हैं, आपके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं वो आपके दो टाइप के कौन कौन से होते हैं. जो फर्स्ट मोड हमारा होता है वो होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. कौन सा न्यूट्रिशन होगा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है. अगर आप दूसरे न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो जो हमारा दूसरे टाइप का न्यूट्रिशन है वो है हमारा हीटेरोट्रॉफिक मोड
ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो हमने क्या पढ़ा कि जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारा कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप का। कौन-कौन सा? एक होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और अनदर वन इज़ अवर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ दैट व्हाट इज़ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है? जब मैं बात करती हूँ ऑटोट्रॉफिक की, तो ऑटोट्रॉफिक में आप सबसे पहले क्या बोलते हो? यहाँ पे देखो, हमें इन 2 को पढ़ने से पहले हमें 2 टर्म्स देखनी होंगी, 2 टर्म्स याद रखनी होंगी। वो टर्म्स कौन-सी हैं? सबसे पहली जो टर्म है वो है ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है? सबसे पहली टर्म कौन-सी है हमारी? ऑटोट्रॉफ। देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको सेपरेट कर देती हूँ, तो सेपरेट करने के बाद मेरे 2 वर्ड्स निकल कर आते हैं, ऑटो एंड जो सेकंड वर्ड है वो मेरा क्या निकल कर आता है? ट्रॉफ। ठीक है? जब मैं इन दोनों को सेपरेट करती हूँ, तो मेरे 2 वर्ड्स निकल कर आते हैं, ऑटो एंड ट्रॉफ। अब यहाँ पे ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, कि जो खुद से खाना प्रिपेयर कर सके, मतलब जो कोई भी काम खुद से कर सके। तो ऑटो का मतलब हो गया खुद से। और यहाँ पे जो टॉप वर्ड है, ये हमारा यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है? फूड के लिए। ओके, किसके लिए यूज़ होता है? फूड के लिए, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो होते हैं जो खुद से अपना खाना बना सकते हैं। सेकंड जो मैंने आपको बताया, वो मैंने आपको बताया हेटेरोट्रॉफ। सेकंड जो है, जो मैंने आपको बताया, वो मैंने क्या बताया था आपको? हेटेरोट्रॉफ। ओके, अब जो हमारा हेटेरोट्रॉफ होता है, वो क्या होते हैं कि जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। ओके, सो ये क्या करते हैं? डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। कहते हैं ये खाने के लिए क्या करते हैं? किसी ना किसी और पे डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि डिफाइन ऑटोट्रॉफ, तो आप ऑटोट्रॉफ को कैसे डिफाइन करोगे? आप ऑटोट्रॉफ को कैसे डिफाइन करोगे? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बोलते हो कि दोज ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉफ की अगर आपको डेफिनेशन देनी है, तो आप क्या डेफिनेशन दोगे? कि दोज organisms which make their food themselves, कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन वो जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कैसे करेंगे? themselves फ्रॉम, उन्हें क्या-क्या चाहिए खाना प्रिपेयर करने के लिए? कार्बन डाई ऑक्साइड एंड वाटर। ओके, क्या होगा कि जो हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको क्या चाहिए? ऑर्गेनिजम्स जो है जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ओके, एंड हेटेरोट्रॉफ्स कौन होंगे? हेटेरोट्रॉफ्स वो होंगे जो अपना खाना खुद से क्या नहीं कर सकते? प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो अगर हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफ की, तो जैसे कि मैंने बताया कि ऑटो का मतलब होता है हमारा क्या? ऑटो का मतलब हमारा क्या होता है? सेल्फ। ओके, एंड ट्रॉफ का मतलब मैंने बताया कि जो हमारा ट्रॉफ होता है उसका मतलब होता है, ट्रॉफ का मतलब आप लोग क्या बोल सकते हो? ट्रॉफ का मतलब यहाँ पे होगा फूड। ठीक है, तो दैट मीन्स कि आप जो है अपना खाना है वो खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ओके, बट काफी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते।
तो जैसा कि मैंने बताया कि जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते उनको आप लोग क्या बोलोगे? हेटेरोट्रॉफ। तो हेटेरोट्रॉफ की अब डेफिनेशन क्या दोगे कि दोज organisms which do not make their own food and depend on other organisms for food। कि मतलब अपना ये खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, अगर खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते तो ये फूड के लिए क्या करेंगे? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करेंगे। एंड इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे आप उनको एक नाम देते हो और उसका नाम क्या होता है? हेटेरोट्रॉफ्स। क्या नाम होगा उसका? हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ की, तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली कि जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद से बना सकते हैं वो हमारे होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते वो हमारे क्या होंगे? हेटेरोट्रॉफ्स होंगे। ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ एग्जाम्पल की, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ ऑटोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल की, मैं बात करती हूँ एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। ओके। एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ्स में मेनली जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जिनकी जो लीव्स होती हैं वो मेनली ग्रीन होती हैं, वो प्लांट्स हमारे सारे क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ओके। लाइक ग्रीन प्लांट्स हो गए, जैसे आपने एक नाम सुना होगा एल्गी। एल्गी जो है वो भी एक टाइप की प्लांट है, बट इसमें रूट स्टेम और लीव्स एब्सेंट होती हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल एल्गी है, ग्रीन प्लांट्स है, ये सब क्या कर सकते हैं? अपना खाना खुद से बना सकते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं हेटेरोट्रॉफ्स की, तो हेटेरोट्रॉफ्स में जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो आप लोग खुद हो। खुद का मतलब हम लोग क्या हैं? ह्यूमन बीइंग्स। तो वी आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपने खाने के लिए या तो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनिमल्स पे। तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिखा है एल्गी, एल्गी जो होती है वो हमारी कलर में कैसी होती है? ग्रीन इन कलर। कैसी होगी एल्गी? हमारी कलर में ग्रीन होगी। ओके। अब अगर मैं इससे आगे चलती हूँ और अगर मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली क्या होता है, काफी बार जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि जो लीव्स होती हैं प्लांट में वो क्या करती हैं? परफॉर्म करती हैं। किसका प्रोसेस? परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ मेक फूड। ठीक है। कहते हैं कि जो हमारी लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं? जो भी हमारा खाना बनता है प्लांट्स में उसको कौन बनाती है? लीव्स बनाती हैं। दैट मीन्स क्या होगा कि लीव्स जो है उनमें क्या होता है? एक्चुअल में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है इसका नाम होता है क्लोरोफिल। क्या नाम होता है ग्रीन कलर्ड पिगमेंट का? ग्रीन कलर्ड पिगमेंट का जो नाम होता है वो हमारा होता है क्लोरोफिल। ओके। एक्चुअल में क्या होता है कि मैंने बोला कि जिस भी लीव्स में क्लोरोफिल होता है, ओके, ये जो जिसमें क्लोरोफिल होगा, ये क्लोरोफिल एक्चुअली क्या करता है कि जो भी हमारी सन की लाइट होता है उसको क्या कर लेगा? ये अब्जॉर्ब कर लेगा। किसको अब्जॉर्ब कर लेगा? सन लाइट को। ओके। बट काफी बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, उसकी जो लीव्स हैं वो मान लीजिए आप रेड है, ठीक है,
वॉयलेट हैं या फिर मान लीजिए ब्लू हैं, ये सारे जो कलर्स हैं ये क्या कर लेते हैं कि जो एक्चुअल में हमारा रेड जो ग्रीन कलर था उसको क्या कर लेते हैं, मास्क कर लेते हैं। मास्क द ग्रीन कलर। जब ये इस ग्रीन कलर को मास्क कर लेंगे, और मास्क का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से ढकना। ठीक है, हम लोग मास्क लगा रहे हैं ना आजकल कोरोना टाइम में, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, ढकना। ठीक है, तो जब ये मास्क कर लेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट था, मास्क की वजह से क्या होगा कि जो हमारा ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोल रहे थे, ठीक है, वो जो हमारी लीव्स में प्रेजेंट था, ठीक है, वो जो क्लोरोफिल था, अब उसकी अमाउंट जो है वो तो सेम है, लेकिन इन कलर्स की वजह से वो क्या हो गया, एक तरीके से हाइड हो गया, छिप गया। ठीक है, बट इसमें क्लोरोफिल तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है। वो बात अलग है कि किसी दूसरे कलर ने इसको ढक लिया है, छुपा लिया है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्लांट की लीव्स रेड हैं, वॉयलेट हैं, ब्लू हैं, तो क्या उनमें होगी फोटोसिंथेसिस या नहीं होगी, तो ऑब्वियस सी बात है होगी। क्यों होगी? विद रीजन, बिकॉज जो ग्रीन कलर होता है उसको जो बाकी कलर्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, मास्क कर लेते हैं, ढक लेते हैं। ओके, अब अगर मैं बात करती हूँ कि एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, लीव्स प्रेजेंट होती हैं हर एक प्लांट में। तो प्लांट्स में क्या होती हैं, लीव्स होती हैं। ठीक है, लीव्स में क्या होता है, एक क्लोरोप्लास्ट नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट नाम का स्ट्रक्चर। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें क्या होती है, जो हमारा ग्रीन पिगमेंट है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्लोरोफिल। तो इसमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, वो हमारा ऑलवेज क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ तो मतलब हमारी बॉडी जो है वो फूड नहीं बना सकती, क्योंकि हमारे अंदर जो क्लोरोफिल है वो अब्सेंट होता है। मैंने बोला यहाँ पे कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, हम इंसान हैं, एंड ह्यूमन बींग्स डोंट प्रिपेयर इट्स फूड बाय ओन। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज इन ह्यूमन बीइंग्स क्लोरोफिल इज absent। ओके, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उसमें जो क्लोरोफिल होगा वो हमारा क्या होगा, absent होगा। इसीलिए हम अपना खाना खुद से नहीं प्रिपेयर कर सकते, नहीं बना सकते। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि अगर आपसे मैं क्वेश्चन पुट अप करती हूँ कि नेम द नेसेसरी पिगमेंट दैट इज, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पुट अप करती हूँ, नेम द pigment that is necessary for photosynthesis। ओके, अगर आपसे मैं ये पूछती हूँ कि कौन सा पिगमेंट है जो बहुत ही नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो आपका जो फर्स्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल। आपका जो सबसे पहला आंसर है वो क्या होगा, क्लोरोफिल। उसके बाद आप ये बताओगे कि इट इज प्रेजेंट इन द लीव्स। ओके, अब अगर हम बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल टॉकिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस। ओके, एक्चुअली ये एक प्रोसेस होता है जो हमारा किसमें होगा, प्लांट्स में होगा। फर्स्टली आई विल रिपीट दीज थिंग्स।
सबसे पहले हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? सबसे पहले हमने पढ़ा कि हम लोग कौन-सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट का जो नाम है वो हमारा क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके। न्यूट्रिशन की अगर आप डेफिनेशन दोगे तो डेफिनेशन क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं? फूड को लेते हैं और इसी फूड का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके। अगर आप मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हो तो मैंने आपको बताया एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और एक होता है हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इन दो टर्म्स को पढ़ने से पहले यू हैव टू नो दैट व्हाट इज ऑटोट्रॉफ्स एंड व्हाट आर हीटरोट्रॉफ्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफ का मतलब होता है एक तरीके से फूड। तो जो प्लांट्स, जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, आप उनको एक टर्म देंगे दैट इज ऑटो ट्रॉफ। एंड जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उसको आप क्या बोल देंगे? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप हीटरोट्रॉफ की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं? अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। तो इनमें जो न्यूट्रिशन हुआ वो कैसा हो गया? हीटरोट्रॉफिक। ओके। तो आप ऑटोट्रॉफ की यहाँ से डेफिनेशन देख लीजिएगा कि दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर फूड देमसेल्फ फ्रॉम। ये बात याद रखना कि ठीक है अपना खाना तो बना लेंगे लेकिन क्या करेंगे? दो चीजें यूज करेंगे। वो जो हमारी 2 चीज़ें हैं, वो हमारी कौन-कौन सी हैं? तो हमारी 2 चीज़ें हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और एक हमारा क्या है? वाटर। इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके प्लांट्स क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं और उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ओके। हेटेरोट्रॉफ की मैंने आपको बताई कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते एंड ये क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं किसी भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। किसके लिए डिपेंड करेंगे? फॉर फूड। ठीक है। तो आप उनको एक टर्म दे देंगे एंड दैट टर्म इज हेटेरोट्रॉफ्स। ओके। अब अगर मैं बात करती हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं बात करती हूँ ऑटोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल की, तो ऑटोट्रॉफ्स में मेनली कौन आएंगे? या तो ग्रीन प्लांट्स आएंगे या फिर फॉर एग्जाम्पल एल्गी जो होती है वो हमारी ग्रीन कलर की होती है, या फिर वो आएगी जो क्या करेगी? CO2 और वाटर को यूज करेगी, सनलाइट लेगी, क्लोरोफिल वहीं प्रेजेंट होगा और उसकी वजह से क्या करेगी? एक फूड बनाएगी एंड दैट फूड इज कॉल्ड ग्लूकोज। ठीक है। एक्चुअली जो हमारे यहाँ ग्रीन प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं? एक फूड बनाते हैं और जो हमारे ग्रीन प्लांट्स का फूड होता है उसका जो नाम है वो क्या है? ग्लूकोज। क्या नाम होता है उसका? ग्लूकोज। ओके। अब क्या होता है हमारे पास कि प्लांट में लीव्स होती हैं। लीव्स क्या करती हैं? खाना बनाती हैं। ओके। सो इन लीव्स ग्रीन कलर पिगमेंट इज प्रेजेंट। The name of that pigment is chlorophyll. Actually, function of chlorophyll is to absorb sunlight. ये क्या करता है? सन की जो भी लाइट आती है उसको अब्सॉर्ब करता है एंड कि जो लीव्स एक्चुअली बात ये है कि जो लीव्स होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल जिनका बहुत डार्क कलर है, ओके, रेड है, वॉयलेट है, ब्लू है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा ग्रीन थोड़ा फीका पड़ जाता है। तो उसकी वजह से ये सारे कलर बेचारे को हाइड कर लेते हैं, ढक लेते हैं, छुपो लेते हैं। तो उसकी वजह से हमें क्लोरोफिल शो नहीं होता है। मतलब जो लीव्स का कलर है ग्रीन है वो हमें शो नहीं होता। बट दैट मीन्स नॉट कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स दे कैन डू फोटोसिंथेसिस आल्सो। ओके। बट रीजन इज दैट द red, violet, brown, these color masks the green color. Okay. अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स में जो क्लोरोफिल होता है वो एब्सेंट होता है। अगर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है तो हम अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। ओके। हम अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। फोटोसिंथेसिस की क्लास आपकी कल होगी।